अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कॉकटेल पैरेज है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपके बर्ड्स आप ही की तरह, जी हाँ आप ही की तरह हैप्पी होंगे। आज का जो कमेंट मैं लेकर आया हूँ वो है किरण ज़िया का। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि आप मुझे ये बताइए कि कॉकटेल क्रॉसिंग करने के बाद कितने दिन के बाद एग ले कर लेते हैं, अंडे दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे और मैं हर वीडियो में बताता रहता था, पर अब मैंने कहा क्यों ना इसके लिए सिर्फ इसी टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो बन जानी चाहिए, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार क्रॉसिंग के करने के बाद कितने दिन बाद अंडे ले कर लेती है, अंडे दे देती है फीमेल। ठीक है, और कभी कभार इस तरह होता है कि टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और क्रॉसिंग भी हो जाती है। ठीक है, और 2 महीने गुजर जाते तब भी अंडे नहीं मिलते। आप लोगों को क्या रीज़न होती है, क्या वजह होती है, और या ये भी मैं बताऊंगा कि जब अंडे दे देती है फीमेल, ठीक है, तो अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, ये भी रीज़न होगा। और एक और चीज़ भी है इसी टॉपिक के हवाले से, ठीक है, कि कॉकटेल ने अंडे तो दे दिए है पर वो बैठी नहीं है फीमेल। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहे एंड वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले किरण ज़िया का शुक्रिया कि उन्होंने इतना खूबसूरत कमेंट भेजा है जिसमें आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मैंने भी यही कहा कि यार क्यों ना वीडियो बन जानी चाहिए सिर्फ इसी टॉपिक पे। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, कॉकटेल जब क्रॉसिंग कर लेता है उसके सिर्फ 15 दिन के बाद अंडे देना शुरू कर देती है फीमेल। दोबारा से मैं बात करता हूँ, कितने दिन बाद? 15 दिन के बाद अंडे देना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद आप लोग ये भी कहोगे कि भाई हम लोगों ने 1 महीना हो गया पहले से हम लोगों ने क्रॉसिंग करते हुए देखा है। ठीक है, एक दफ़ा नहीं देखा, कितनी मरतबा देखा है, पर 1 महीना भी हो गया, 2 महीना भी हो गया, पर इनके अभी तक बच्चे नहीं आए, अंडे ही नहीं आए। ठीक है, और अंडों में से बच्चे भी नहीं बने हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, ठीक है, वो है इनकी एज पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोग पट्ठों से आप लोगों ने तैयार किया, क्या इनकी वाकई ब्रीडिंग के लिए एज काबिल थी कि नहीं। क्योंकि अमूमन इस तरह भी होता है कि ये ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं होते हैं, फिर भी मेल होता है उसको हीट की खुराक मिलती है, गर्म खुराक मिलती है, जिसकी वजह से वो क्रॉसिंग के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, वो क्रॉसिंग करना चाहता है और यहाँ से फीमेल रेडी नहीं होती है। ठीक है, ये आप लोग बात नोट करें, फीमेल रेडी नहीं होती, मेल रेडी हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, पर वो क्रॉसिंग भी कर लेते हैं फिर भी अंडे नहीं मिलते। उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि फीमेल मैच्योर ही नहीं होती है। ठीक है, जब मैच्योर ही नहीं होगी तो वो अंडे कहाँ से ले करेंगी। तो आप लोग उसको टाइम दे। ठीक है, कम से कम मैं आप लोग को यही कहता हूँ कि आपके पास 2 साल पुराना पेयर हो। ठीक है, 1 साल नहीं, 2 साल पुराना पेयर हो। ठीक है, उसमें आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा, उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरह फेस, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार आप लोग ये भी कहते हो कि यार उसने अंडे दे दिए पर अंडों में से बच्चे नहीं बने हैं। ठीक है, या बच्चे बने ही नहीं है या फीमेल बैठती ही नहीं है अंडों। क्या वजह होती है? उसकी एज कंप्लीट नहीं होती, उसकी उम्र कंप्लीट नहीं होती। जब उम्र कंप्लीट नहीं होगी तो लाजमी बात है कि वो अंडों पे नहीं बैठेंगी। यहाँ तक कि जब एज कंप्लीट ही नहीं हुई है तो वो अंडे कहाँ से देंगी आपको। ठीक है, ये आप लोग अपनी गलतफहमी हटा दें। आप लोग पहले चेक करें कि वाकई आपका पेयर की उम्र सही है या नहीं, क्योंकि मेल होंगे, मेल शायद हो सकता है वो फुल एज का हो, फीमेल हो वो फीमेल फुल एज की ना हो। मैंने अलहदा से इसके बारे में फुल डिटेल के साथ मैंने बताया कि किस तरह हमें पता लगेगा कि मेल और फीमेल फुल एज के कि नहीं। वो मैं लिंक में दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना वो वीडियो भी। पर आप लोग को मैं यही बताता हूँ कि यार जहाँ से भी आप लोग उठाते हो, जोड़ा दुकानदार से उठा रहे हो या किसी के घर से उठा रहे हो, प्लीज़ आप लोग ये चेक कर लिया करें कि दोनों की एज क्या है। ठीक है, पूछ लिया करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप पूछा करें। ठीक है, जिससे भी ले रहे, वो जो बंदा आपको नहीं बता रहा मत लो, परिंदा ही ना लो। ठीक है, क्यों? आप उसको अल्लाह वास्ते वो आपको नहीं दे रहा, ऐसे ही नहीं दे रहा, वो आप उसको पैसे दे रहे हो, वो बेचना चाह रहा है। ठीक है, पर आप किसी और को पैसे दे दो, खैर है, किसी को ये बंदा आपको अगर परिंदा महंगा दे रहा है उसी बंदे से ख़रीद लो। मैं ये भी नहीं कहता कि यार जो बंदे सस्ते बेच रहे उसी से लो, जो बंदा महंगा बेचता है वो ऐसी महंगा नहीं बेचता परिंदे। ठीक है, उसमें कोई ना कोई वजह होती है, या वो ब्रीडिंग अच्छी करता है या बच्चे अच्छे पालता है या कोई ना कोई बात होती है। फिर आप लोग कहते हो कि यार बाज़ार में तो 2500 रुपये का जोड़ा मिल रहा था और तुम मुझे 3000 का दे रहे हो। ठीक है यार सॉरी
यार आप लोग ये समझो कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसलिए वो महंगा दे रहा है। वो यहाँ से रिलैक्स है, वो रिलैक्स है कि यार ये ब्रीडिंग करेगा, वो इस चीज़ का रिलैक्स है कि मैं इसको सही चीज़ दे रहा हूँ। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर भी आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं हमने नहीं लेना, महंगा है। यार मैं आपको बताता हूँ, आप दुकानदार से भी तो ख़रीदोगे ना। दुकानदार से 2500 का ले लिया आपने जोड़ा, ठीक है, 3000 का ले लिया जोड़ा, ठीक है। उसमें बाद में कोई ना कोई मसला निकल आएगा, फिर दोबारा जाओगे दुकानदारों की ऐसी मिन्नतें करोगे जिस तरह आपने खैराती लिया था, खैरात पे लिया था, और आप उसको कह रहे हो यार भाई मेल में मसला है या फीमेल में मसला है, आप चेंज कर दो। वो कहेगा ठीक है मैं चेंज करता हूँ, पर कुछ पैसे मुझे और दोगे। इससे अच्छा ये नहीं है कि 2-3 रुपये महंगा परिंदा ले लो और उसमें कोई मसला ही ना निकले, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है यार, अगर मैं बातें करूँगा तो काफ़ी वजह भी निकलती है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें निकलती है। पर आई होप आप लोग को समझ आ गया, क्रॉसिंग करने के बाद 15 दिन के बाद अंडे ले कर लेती है, ठीक है, फीमेल हो। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है, आप कमेंट लिखें कि, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। और सबसे पहले मेरे चैनल में जाए, विज़िट करें, वहाँ पर देखें कि मैंने वैसी वीडियो बनाई हुई है जैसी आप चाह रहे हैं। ये ना हो कि पहले से वीडियो पड़ी रहे और फिर बाद में आप लोग खफा हो जाओ कि यार भाई ने अभी हमारी वीडियो बनाई नहीं है। तो पहले विज़िट कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।